अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा सब आपसे तंग आ जाएंगे। इवन पेरेंट्स बच्चों से तंग आला है कि तू तो वैसे ही बहुत गुनाहगार है, अल्लाह ताला तो तुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, अल्लाह ताला ने तेरी क्या बात सुननी, अल्लाह ताला तेरी पहले दुआएं सुनी है कोई, अल्लाह ने जो आप तेरी दुआएं सुन लेंगे। अल्लाह को पक्का पता है कि आपने पूछना ही पूछना, ही इज वेटिंग, अल्लाह इंतजार कर रहा है कि मेरे बंदे मुझसे पूछेंगे। सुभान अल्लाह। आई टोटली अंडरस्टैंड। बहुत से लोग चेंज होना चाहते हैं, उन्हें पता है उन्होंने चेंज भी होना है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, इस्लाम उनके दिल में है, डेफिनेटली है, और वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं, वो गुनाह भी छोड़ना चाहते हैं, वो इस इंसोलेंट लाइफ से निकलना चाहते हैं, दिस लाइफ ऑफ लेजीनेस, ऑफ इंसोलेंस, ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बहुत से लोग थक चुके हैं, मतलब कि they have tried to change over and over again but they fall down again and again। वो बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। तो शायद अब ऐसा टाइम आ गया कि वो थक चुके हैं, और इसीलिए जो मुझे मैसेजेस आते हैं मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि आई डू अंडरस्टैंड, यस चेंज इज़ नॉट ईजी, चेंजिंग इज़ नॉट ईजी, इसीलिए इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। बट यू हैव टू चेंज फॉर द बेटर, यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। अब जहाँ तक बात है कि बहुत से लोग दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे वांट टू स्टडी दीन, दे वांट टू ऑफर सलाह, they want to change their routines, they want to be productive, they want to do something, they want to make their lives better but they are not able to, उनसे नहीं हो रहा। तो उनके लिए मैं एक बहुत होपफुल बात बताने लगा हूँ। कुरान मजीद की एक आयत आप सबके सामने कोट करने लगा हूँ। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 सूरह अल-बकरा वर्स नंबर 186। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Remember, before I recite this ayah, this ayah is going to change your relation with Allah subhanahu wa ta'ala forever। ये मेरा क्लेम है। जिस तरह इंशाल्लाह अभी हम इस आयत पे बात करेंगे, मैंने जब इस आयत को इस अंदाज से समझा था तो यकीन कीजिए this verse literally changed my relation with Allah subhanahu wa ta'ala। क्योंकि देखें शैतान बहुत एक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कि चेंज की सबसे बड़ी सोर्स, जाहिर है कि चेंज की मोटिवेशन, चेंज की तौफीक, और जिसे हम हिदायत कहते हैं, और वो एक इनर डिज़ायर टू चेंज, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आती हैं। तो जो अल्लाह की तरफ से आती हैं वो बहुत एवर लास्टिंग है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वी शुड आस्क, वी शुड बिसीच अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू चेंज अस। जब तक हम तलब शो नहीं करेंगे, इल्म की तलब नहीं शो करेंगे, चेंज होने की तलब नहीं शो करेंगे, हम कैसे चेंज होंगे। अब हम क्यों तलब शो नहीं करते अल्लाह को? क्योंकि शैतान मलऊन ने हम सबको अल्लाह से इंसिक्योर कर दिया। शैतान ने हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में ऐसी बातें हमारे जहन में डाल के कि हम अल्लाह से ही दूर हो गए, हम अल्लाह से ही बात नहीं करते, हम अल्लाह से ही दुआ नहीं करते, हमसे हाथ नहीं उठाए जाते कि हम हाथ उठा के अल्लाह से दुआ ही कर लें। हमारे पास हर चीज़ का टाइम होता है, लेकिन 5 मिनट अल्लाह से हम बात नहीं कर सकते। किस लिए? क्योंकि शैतान ने आपके जहन में डाला है कि तू तो वैसे ही बहुत गुनाहगार है, तू तो बिल्कुल ही जो है ना वो अल्लाह ताला तो तुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराएंगे, अल्लाह ताला ने तेरी क्या बात सुननी, अल्लाह ताला तेरी पहले दुआएं सुनी है कोई, अल्लाह ने जो आप तेरी दुआएं सुन लेंगे अल्लाह ताला। यानी ऐसे वसवसे, ऐसी बातें, ऐसी इनसिक्योरिटीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। फिर जाहिर है कि गुनाहों का एक पहाड़ वो हमारे सामने आता है कि यार मैं तो इतना गुनाहगार बंदा हूँ, मैं तो दिन रात अल्लाह को डिसोबे कर रहा हूँ, मैं तो नमाजें भी छोड़ता हूँ और मैं इतने कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं क्या बात करूँ अल्लाह से। तो अब जो मैं आयत आपको सुनाने लगा हूँ, इट्स गोइंग टू चेंज योर रिलेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर एवर इंशाल्लाह। सो अल्लाह सेज व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। एंड व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू अबाउट मी फ़इन्नी क़रीब, तो टेल देम दैट आई एम नियर। फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ उनके, मैं बहुत क्लोज हूँ उनके, आई एम नियर देम। एक बहुत ही खूबसूरत इसमें लिंग्विस्टिकली मैं आपको बताऊँ, उस्ताद नुमान अली ख़ान ने क्या खूबसूरत इसकी
इसको इस अंदाज से समझाया। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ एंड व्हेन। वाइजा मीन्स व्हेन एंड वाइन मीन्स इफ। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन व्हेन एंड इफ? एक माँ का बेटा उससे बिछड़ गया, कहीं चला गया, सपोज के सोल्जर था, किसी वॉर में चला गया, बैटल में चला गया, और वो माँ उसका शिद्दत से इंतजार कर रही है और उसको 100% श्योर है माँ को कि मेरे बेटे ने वापस आना ही आना है, तो वो ये कहेगी कि इफ माई सन कम्स बैक, या ये कहेगी व्हेन माई सन कम्स बैक? ऑब्वियसली she will say when my son comes back, because when का मतलब है कि she is absolutely sure that he is going to come. But अगर वो कहेगी if my son comes back, तो if में थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। So Allah doesn't say here कि वा इन साला का इबादी, he says वा इज़ा साला का इबादी, when my slaves ask you, because he is 100% sure. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को श्योरिटी है कि मेरा बंदा मेरा पूछेगा, कभी ना कभी इसके दिल से आवाज निकलेगी, चाहे ये नॉन मुस्लिम ही क्यों ना हो। और मैं आपको बताऊं कि नॉन मुस्लिम्स के दिल से भी आवाज निकलती, क्योंकि रब को सब पहचानती। रब की जो छाप है ना वो हमारे दिल पे, रब की स्टैंप हमारे दिल पे लगी हुई है। देयर इज अ गॉड स्पॉट इन आवर हार्ट्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च। चाहे कोई नॉन मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन हो, जियो हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबके दिल से रब की एक वो आवाज निकलती है। और सबको पता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। ये अलग बात है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं वो दूसरों को, लेकिन सबके दिल से रब के लिए आवाज़ निकलती। कभी ना कभी तो आह निकलेगी ना, कभी ना कभी तो आह निकलती है। गुनाहगार से गुनाहगार बंदे के दिल से आह निकलती है कभी ना कभी। तो अल्लाह कहते हैं कि व्हेन माई स्लेव्स आस्क यू, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, क्योंकि अल्लाह को पक्का पता है कि आपने पूछना ही पूछना। ही इज वेटिंग, अल्लाह इंतजार कर रहा है कि मेरे बंदे मुझसे पूछेंगे। सुभान अल्लाह, ही इज द ओनली किंग। दुनिया में कितने बादशाह हैं, बट ही इज द किंग ऑफ द किंग्स एंड ही इज द ओनली किंग जिसको पसंद है कि उससे बार बार पूछा जाए, जिसको पसंद है कि उसके पास बार बार आया जाए, जिसको पसंद है कि गुनाह करके उसके पास आया जाए, जिसको पसंद है कि कबीरा गुनाह की माफी उससे मांगी जाए। ही इज सो फॉरगिविंग, ही इज वेटिंग फॉर यू, ही इज कॉलिंग यू, but you are not contacting him. So he says, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, when my slaves ask you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, about me, जब मेरे बारे में वो तुमसे पूछेंगे, فَإِنِّي قَرِيب, तो उन्हें कह दो मैं उनके करीब हूँ। थोड़ा फील करें इस आयत को ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, फील करें। अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सब छोड़ जाएंगे। एक टाइम आएगा सब आपसे तंग आ जाएंगे। इवन पेरेंट्स बच्चों से तंग आ जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं। बाप जो है वो अपने नाफरमान बच्चे से पीछे हो जाता है कि नहीं हो जाता है। माँ भी एक टाइम आती है, कितना पूछेगी माँ, और माँ से बढ़ के मोहब्बत करने वाला कौन है।